बांग्लादेश के अवाम ने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। अवामी एहतजाज ने एक माह में 15 साल इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। भारत नवाज हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर भारत भाग गईं। बांग्लादेशी फ़ौज ने मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया। इस्तीफ़े से पहले तकरीर रिकॉर्ड कराने की ख्वाहिश पूरी नहीं की गई। फ़ौजी हेलीकॉप्टर में भारतीय शहर अगरतला पहुंची, जहां से खसूसी तैयारे में न्यू दिल्ली उतरी। लंदन जाने से पहले अजीत दोवल से मुलाकात। भारत ने बांग्लादेश के लिए तमाम परवाज़ें और ट्रेन सर्विस बंद कर दी। ढाका में मुजाहिरीन की हसीना वाजिद की सरकारी रहायशगाह में तोड़फोड़, सामान उठा कर ले गए। कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरों से हसीना हटाओ तहरीक तक 300 अफराद मारे गए। बांग्लादेश में तब्दीली आ गई। सदर शहाबुद्दीन का रिश्वत सतानी केस में कैद। अपोजिशन रहनुमा खालिदा जिया को फौरी रिहा करने का हुक्म। तमाम मुजाहिरीन भी रिहाई पाएंगे। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इजलास में अहम फैसले। फौज का आज से कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तमाम जमातों पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत की तश्कील जल्द होगी। मुजाहिरीन की तमाम मुतालबात पूरे करेंगे। आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा की कौम से खिताब में यकीन दहानी। बांग्लादेश में अबूरी कौमी हुकूमत का खाका हम पेश करेंगे। तलबा तहरीक का फौजी हिमायत याफ्ता या सदारती हुकूमत कबूल करने से इनकार। तलबा तहरीक के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अबूरी हुकूमत में तलबा तहरीक के लोग भी शामिल होंगे। अगले 24 घंटे में अपनी तजावीज़ दे देंगे। मुतालबात न माने तो तलबा नई हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। बांग्लादेश की बदलती सूरत हाल पर आलमी रद्देमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस ने कहा, अबूरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और वाज़ेह होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने मुतालबा किया इंसानी हुकूक और जमहूरी असूलों का मुकम्मल एहतराम किया जाए। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, अबूरी हुकूमत तमाम मुजाहिरीन को रिहा करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तलबा पर तशद्दुद की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए आज़ादी इज़हार राय अरीन खान ने कहा, उम्मीद है फ़ौज पुरअमन तरीके से इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल करेगी। अमेरिका का बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम का ऐलान का खैर मकदम। बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। फ़रीक़ैन तशद्दुद से गुरेज, तअम्मुल से काम लें। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बांग्लादेश में बहुत सी जानें ज़ाया हो चुकी। सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के नतीजे में अमवात पर अफसोस है। हसीना वाजिद के जाने पर बांग्लादेश में जश्न। ढाका की सड़कों पर सजदा शुक्र और नवाफिल की अदायगी। हसीना मुखालिफ नारेबाजी। लंदन और बर्लिन में भी बांग्लादेशी शहरी परचम थामे सड़कों पर आ गए। जश्न मनाते हुए मिठाइयाँ बांटी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में नफरत की अलामत बन गए। 53 साल बाद बंगालियों ने शेख मुजीब का बुत तोड़ दिया। ढाका में मुश्तिल अफराद देवहैकल मुजस्समे पर चढ़कर सर में हथौड़े मारते रहे। कहीं गले में रस्सी डालकर यादगार को तोड़ते नजर आए। मुजाहिरीन ने तस्वीर पर डंडे मारकर गुस्सा निकाला। एक शख्स हसीना वाजिद की सरकारी रहायशगाह पर रखे शेख मुजीब के मुजस्समे का सर उतार लाया। 19 साल वज़ीर आज़म रहने वाली हसीना वाजिद ने सियासत से तौबा कर ली। बेटे सजीव वाजिद के मुताबिक वालिदा का सियासत में वापसी का कोई इरादा नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होते ही इस्तीफे पर गौर शुरू कर दिया था। खानदान के इसरार पर जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ा। हसीना वाजिद दुनिया में सबसे ज्यादा हुक्मरानी करने वाली खातून है। बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने का फैसला। हसीना वाजिद फरार होते हुए चंद अटैची ही साथ ले जा पाई। मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए बहन के साथ भारत भागने की वीडियो वायरल। ढाका छोड़ते हुए उनके साथ सामान से भरे चंद अटैची केस भी हेलीकॉप्टर में लोड किए गए। हसीना वाजिद ने इक़्तिदार बचाने के लिए मुल्क को सिविल वॉर में झोंका। सीनियर तज्जियाकारों की राय। हबीब अकरम कहते हैं, छात्रों लीग को एहतजाज करने वालों के मद्दे मुकाबिल आकर
खाना जंगी की बुनियाद रखी गई। एजाज चौधरी ने तवील इक़्तिदार को अवामी गुस्से का नतीजा करार दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान कहते हैं, गुज़श्ता इलेक्शन में ही चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थीं। हुमा बुखाई बोली, अवामी एहतजाज के बावजूद फौज ने मामले को अच्छे अंदाज में हैंडल किया। पाक फौज के अफसर और जवान इस मुल्क के शराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, फौज किसी खास सियासी सोच, मजहब या मसलक नहीं, मुल्क की तरक्की को साथ लेकर चल रही है। पूरी दुनिया में अफवाज मुआशी प्रोजेक्ट्स में हुकूमतों की मदद करती हैं। फौज सेहत, तालीम, मुआशी खुद इन्हिसारी और समाजी शोबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ईरानी सरहद मुकम्मल बंद कर दें तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। हुकूमत हमें इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाना चाहती है, मुल्क में दो कानून नहीं चल सकते। बैरिस्टर गौहर खान का सवाबी जलसे से खिताब, कहा तहरीक इंसाफ पर 2 साल लाकानूनियत के गुजरे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। असद कैसर बोले, मुल्क में इस वक्त कोई कानून नहीं। महमूद खान अचकजई ने कहा, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान मैंडेट चोर हैं। मुआहदे कमीशन लेकर किए कि इस वक्त 2200 अरब रुपया उन IPPs को दिया जा रहा है जिन से हम 80% बिजली खरीद ही नहीं रहे। जहां हमारी मर्जी है वहां पे होगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। चैलेंज करता हूं, हमारी जानों के बदले डॉलर लेने वालों से पहले माफ़ी मंगवाई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का सवाबी जलसे से जारहाना खिताब, बोले कमीशन लेकर IPP से मुआहदे किए गए। हमारे दौर में बिजली 16 रुपये यूनिट थी, आज 70 रुपये यूनिट है। लोग बानी तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ खड़े हैं। रोक सको तो रोक लो। अगस्त या सितंबर में इस्लामाबाद में जलसा होगा, डी चौक में जलसा करूंगा, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 58 अरकान को PTI के मेंबर तस्लीम कर लिया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 34 अरकान आज़ाद करार। आज़ाद अरकान में 822 वज़रा भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI अरकान की मजमूई तादाद 92 है। मुजाहरा नहीं कर सकते तो फिर सुन लो, आज जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है तुम्हारा फिर वही मुकद्दर होगा। उसी तरह से नौजवान उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बांग्लादेश जैसी तहरीक चलाने का इंदिया धरने से खिताब में कहा, हुक्मरानों ने होश के नाखून न लिए तो जो बांग्लादेश में हुआ वही उनका मुकद्दर होगा। चंद खानदानों ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, यही लोग हम पर IPPs, महंगाई और IMF को मुसल्लत करते हैं। कश्मीर करारदाद से नहीं, शमशीर की ताकत से आज़ाद होगा। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज़ में दाखिल। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के सामने भी एहतजाज जारी।